दोस्तों आज हम देखने वाले हैं गॉडजिला इंटू कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी को। ये कहानी है दुनिया में मौजूद दो ऐसे टाइटन्स की जो कि लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन हैं और इसी वजह से उन दोनों टाइटन्स को एक दूसरे से अलग रखा जाता है। मगर अब कुछ ऐसा खतरा आ रहा है जिसे हराने के लिए उन दोनों टाइटन्स को एक साथ आना होगा। लेकिन क्या वो दोनों दुश्मन एक साथ मिलकर काम करेंगे और आखिर क्या है वो खतरा, चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि होलो अर्थ के अंदर अपनी जिंदगी जी रहा था। यहाँ हम कुछ अजीब से मॉन्स्टर्स जैसे डॉग्स को भी देखते हैं जो कि कॉन्ग का पीछा कर रहे होते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। कॉन्ग उन मॉन्स्टर्स से बचकर भागता है लेकिन तभी आगे जाने का रास्ता खत्म हो जाता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर्स कॉन्ग पर हमला करते हैं मगर अब कॉन्ग को भी गुस्सा आ जाता है और वो एक मॉन्स्टर को उठाकर उसके दो टुकड़े कर देता है। ये देखकर बाकी सारे मॉन्स्टर्स डरकर भाग जाते हैं। यहीं पर कॉन्ग ने कुछ मॉन्स्टर्स को अपने जाल में भी फंसा लिया होता है और हमें पता चलता है कि ये सब कॉन्ग के शिकार करने का तरीका है। अब कॉन्ग उन्हें मार देता है। इसके बाद कॉन्ग उन मॉन्स्टर्स का मीट खाने की कोशिश करता है लेकिन तभी कॉन्ग के दांत में दर्द होने लगता है और हम देखते हैं कि कॉन्ग के दांत में काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है जिस वजह से कॉन्ग खाना भी नहीं खा पा रहा। अब इसके बाद हम डॉक्टर लीन को देखते हैं जो कि एक कॉन्फ्रेंस में सबको बताती हैं कि कॉन्ग हमारे खोजे हुए होलो अर्थ के अंदर बिल्कुल सेफ है। साथ ही वो ये भी बताती हैं कि गॉडजिला भी सतह के ऊपर है और जब तक वो कॉन्ग के सामने नहीं आएगा तब तक इन दोनों में लड़ाई नहीं होगी और ये दोनों अपनी जिंदगी आराम से जीते रहेंगे। यहाँ पर लीन ये भी बताती हैं कि गॉडजिला धरती के ऊपर मौजूद उन मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा है जो कि धरती को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसी दौरान हम गॉडजिला को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो रोम शहर पर हमला कर रहे एक टाइटन को हमला करने से रोकता है और उसे खत्म करके शहर को बचा लेता है, जिससे पता चलता है कि गॉडजिला किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और वो दूसरे टाइटन्स को भी उन्हें नुकसान पहुंचाने से रोकता है। अब इसके बाद हम होलो अर्थ में बनी एक लैब को देखते हैं जो कि कॉन्ग पर नजर रखने के लिए वहां बनाई गई थी। यहाँ पर काम कर रहे अब साइंटिस्ट को पता चलता है कि कॉन्ग के शिकार करने वाली जगह में एक सिंक होल हो गया है। साथ ही इन साइंटिस्ट को कुछ अजीब सी रेडिएशन भी मिलती है। इसके बाद धरती पर लीन को भी उन रेडियंस के बारे में पता चलता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अचानक से ये रेडिएशन उन्हें कौन भेज रहा है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो कि लीन की अडॉप्ट की हुई बेटी होती है और लीन जिया को अपनी बेटी की तरह पाल रही होती है। यहाँ पर जिया उस ट्राइब की आखिरी इंसान होती है जो कि कॉन्ग से बातें कर सकते थे और अब जिया इंसानों के बीच रहना सीख रही होती है। यहाँ जिया स्कूल में जाती है जहाँ पर इनकी टीचर इन सभी को ड्राइंग बनाने के लिए कहती हैं लेकिन तभी जिया को हेलुसिनेशन होने लगते हैं और वो एक स्केच बनाती है। यहाँ पर जिया वैसा ही चित्र बना देती है जैसा कि लीन को होलो अर्थ से आई रेडिएशन में मिला था। अब ये सब देखकर इनकी टीचर लीन को बुलाती हैं और उन्हें जिया का बनाया हुआ वही चित्र दिखाती हैं। ये सब देखने के बाद लीन टीचर को बताती है कि जिया ईवी ट्राइब की आखिरी इंसान है। साथ ही लीन टीचर को ये भी बताती है कि जिया ने अभी अभी आम लोगों के साथ रहना शुरू किया है, इसीलिए वो हमारे तौर तरीके अभी सीख रही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिया ईवी कबीले की आखिरी इंसान है। दरअसल ईवी कबीले के खत्म हो जाने के बाद लीन जिया को अपने साथ ले आई थी और इसी वजह से जिया अभी आम लोगों से काफी पीछे है। साथ ही जिया कुछ बोल भी नहीं पाती। अब लीन जिया से इशारों में उस चित्र को बनाने के बारे में पूछती है लेकिन ये तो जिया को भी नहीं पता होता कि उसने वो चित्र कैसे बनाए। यहाँ पर जिया लीन से कहती है कि शायद मैं इस दुनिया के लायक नहीं हूँ। इस पर लीन जिया को समझाती है और कहती है कि ये दुनिया ही अब तुम्हारा घर है। अब इसके बाद रात के समय लीन एक बार फिर से जिया के बनाए उसी चित्र को देखती है। तभी लीन को पता चलता है कि होलो अर्थ से आई उसी रेडिएशन और जिया के बनाए चित्र बिल्कुल सेम है। लीन ये देखकर हैरान रह जाती है। यहीं पर जिया को फिर से होलो अर्थ के अजीब अजीब सपने आते हैं जिससे जिया काफी डर जाती है। ये सब देखने के बाद लीन एक आदमी बर्नी के पास जाती है और बर्नी को जिया के बनाए स्केच और होलो अर्थ से आए उसी रेडिएशन सिग्नल को दिखाती है। लीन इस आदमी से इन दोनों के बारे में पता करने के लिए बोलती है। इस पर बर्नी लीन से कहता है कि अगर तुम मुझे अपने साथ होलो अर्थ में ले चलो तो मैं तुम्हें ये पता करके बता दूंगा कि ये रेडिएशन किसने और कहां से भेजी है। ये सुनकर लीन अब बर्नी की इस शर्त को मान लेती है। अब तभी लीन को पता चलता है कि गॉडजिला दोबारा से जाग गया है और वो कहीं जाने लगा है। ये सुनकर लीन घबरा जाती है। तभी लीन को पता चलता है कि कॉन्ग भी होलो अर्थ से धरती पर आ गया है। लीन सोचती है कि इसी वजह से गॉडजिला कॉन्ग को खत्म करने के लिए यहाँ पर आ रहा होगा। यहीं अब लीन और जिया कॉन्ग को देखती हैं। यहाँ जिया लीन को बताती है कि कॉन्ग काफी दर्द में है और इसी वजह से वो धरती पर आया है। दरअसल कॉन्ग भी अपने असली घर होलो अर्थ में जाने से पहले धरती पर ही रहा करता था और इसी वजह से वो जिया और लीन को काफी अच्छे से जानता है। अब यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि कॉन्ग के दांत में दर्द हो रहा है और इसी वजह से वो धरती पर आया है। ये सब देखने के बाद लीन पहले कॉन्ग को बेहोश करा देती है और फिर एक जानवरों के डॉक्टर ट्रैपर को यहाँ पर बुलाती है जो कि लीन का कॉलेज का दोस्त भी था। ट्रैपर यहाँ आने के बाद कॉन्ग के खराब दांत को रस्सी से बांधकर एक मशीन से निकाल देता है
और फिर एक नकली दांत उसके लगा देता है, जिससे अब कॉन्ग का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। अब तभी यहाँ पर बर्नी लीन के पास आता है और उसे बताता है कि मैंने जब इन रेडिएशन के बारे में जानकारी निकाली तो मुझे पता चला कि ये रेडिएशन होलो अर्थ से आई हैं और ये एक तरह से मदद की पुकार है, और शायद इन्हीं मदद की पुकार को गॉडजिला ने भी महसूस कर लिया होगा। इसी वजह से गॉडजिला हरकत में आया है। लीन ये सब जानकर समझ जाती है कि जरूर कोई बड़ा खतरा आ रहा है। अब लीन तुरंत ही होलो अर्थ में जाने की तैयारी करने लगती है। यहीं पर लीन होलो अर्थ में मौजूद कॉन्ग पर नजर रखने वाले उन्हीं साइंटिस्ट से भी संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन होलो अर्थ में मौजूद अब उस लैब से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। ये सब देखकर अब लीन सीधे होलो अर्थ वाली लैब के पास जाने की सोचती है। यहाँ अब कॉन्ग को भी होश आ जाता है और वो वापस होलो अर्थ में जाने लगता है। लीन भी जिया और ट्रैपर के साथ होलो अर्थ में जाने लगती है। तभी बर्नी भी इनके साथ चलने के लिए कहता है, जिसके बाद लीन बर्नी को भी अपने साथ होलो अर्थ में ले जाने लगती है। ये सब लोग होलो अर्थ ले जाने वाली हाई टेक्नोलॉजी से बने प्लेन में बैठकर कॉन्ग के साथ एक पोर्टल के जरिए होलो अर्थ में जाने लगते हैं, जहाँ जाते समय लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने की वजह से बर्नी की हालत खराब हो जाती है। लेकिन किसी तरह ये सभी लोग बिल्कुल सेफली होलो अर्थ पहुंच जाते हैं और यहाँ आते ही इनके सामने कुछ उड़ने वाले टाइटन्स आते हैं, जिन्हें देखकर ट्रैपर भी अपने प्लेन का रंग वैसा ही कर लेता है और वो टाइटन्स ट्रैपर के प्लेन का पीछा करने लगते हैं। इस तरफ धरती पर गॉडजिला एक न्यूक्लियर प्लांट में जाता है और अपनी एनर्जी को चार्ज करता है और यहाँ पर तबाही मचाने लगता है। यही लीन अपनी टीम के साथ होलो अर्थ में बनी उसी लैब को देखती है, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। साथ ही लीन को यहाँ पर एक बहुत बड़े हाथ का निशान भी मिलता है और ये देखकर सभी लोग समझते हैं कि कॉन्ग ने ही इस लैब को तबाह किया है। लेकिन लीन सबसे मना करती है और कहती है कि कॉन्ग ऐसा नहीं कर सकता, ये किसी और टाइटन ने किया होगा। ये बात जानकर अब सभी लोग इस जगह से निकलने लगते हैं। इस तरफ कॉन्ग अपने घर वापस आकर शिकार करने जाता है और यहाँ पर वो अपने शिकार करने की जगह पर बने हुए उसी सिंक होल को देखता है। कॉन्ग उसके अंदर जाता है, जहाँ पर उसे कुछ अजीब से चमकते हुए पत्थर दिखाई देते हैं। साथ ही कॉन्ग को अपनी ट्राइब के गोरिल्लास के कुछ कंकाल भी दिखाई देते हैं। कॉन्ग ये सब देखकर आगे बढ़ता है और होलो अर्थ में मौजूद एक बिल्कुल नई जगह पहुंच जाता है। तभी उसके सामने एक गोरिल्ला आता है जिसका नाम सुको होता है। कॉन्ग उसे देखकर उसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सुको कॉन्ग के हाथ पर काटता है और यहाँ से भागने लगता है। कॉन्ग भी उसका पीछा करता है। तभी कुछ और गोरिल्लास कॉन्ग के पास आते हैं और उसे मारने लगते हैं। इन गोरिल्लास का साइज भी बिल्कुल कॉन्ग जितना होता है। अब कॉन्ग को गुस्सा आता है और वो इन गोरिल्लास पर हमला करने लगता है और एक एक करके इन्हें ना चाहते हुए भी इन्हें मारने लगता है। ये देखकर बचा हुआ एक गोरिल्ला यहाँ से भाग जाता है। फिर कॉन्ग सुको के पास जाता है और सुको से उसे उसी गोरिल्ला तक ले जाने के लिए कहता है। इस तरफ लीन को दोबारा से पहाड़ों के अंदर से वही सिग्नल मिलता है। इसके बाद लीन और सभी लोग प्लेन से उतरकर पहाड़ों के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में ट्रैपर किसी मॉन्स्टर की बदबू को महसूस करता है। ट्रैपर सबसे दूसरे रास्ते से चलने के लिए कहता है, लेकिन लीन का प्लेन का पायलट ट्रैपर की बात नहीं मानता और आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एक पेड़ जैसा दिखने वाला टाइटन यहाँ पर खा जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। यहीं धरती पर गॉडजिला टाइटन टियामट को खत्म करने के लिए टियामट के इलाके में जाने लगता है। इधर लीन अपनी टीम के साथ पहाड़ के पास जाती है, जहाँ पर इन्हें इंसानों की सभ्यता के कुछ निशान मिलते हैं। साथ ही लीन को टाइटन्स की महारानी का भी एक चित्र मिलता है। ये देखकर लीन हैरान रह जाती है, क्योंकि इन्हें अब हजारों सालों पुरानी एक सभ्यता का पता चल गया था। यहाँ अब जिया एक पत्थर को छूती है, जिसे छूने से जमीन में पानी बहना शुरू हो जाता है। ये सभी लोग उस पानी का पीछा करने लगते हैं। तभी इनके सामने एक अजीब सी दीवार आती है, जो कि काफी नरम होती है। ट्रैपर जैसे ही उस दीवार को छूता है तो तब उस दीवार के अंदर से काफी तेज रोशनी चमकने लगती है। फिर जिया उस दीवार को फाड़ती है और इन सभी लोगों को वैसे ही क्रिस्टल दिखाई देते हैं, जैसे जिया ने चित्र में बनाए थे। इस तरफ सुको कॉन्ग को अपने इलाके में नहीं ले जाना चाहता था, इसीलिए सुको कॉन्ग को एक नदी के पास ले जाता है। तभी यहाँ पर एक बड़ा सा सांप जैसा दिखने वाला टाइटन कॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर सुको यहाँ से भागता है, लेकिन कॉन्ग अपने हथियार से उस टाइटन को मार देता है और सुको के पास आ जाता है। ये देखकर सुको समझ जाता है कि कॉन्ग आम गोरिल्लास जैसा नहीं है। अब इसके बाद ये दोनों उसी मरे हुए मॉन्स्टर का मीट खाने लगते हैं। यहीं अब सुको भी कॉन्ग का दोस्त बनना चाहता है। इस तरफ गॉडजिला टियामट टाइटन के इलाके में जाता है, जो कि पानी के अंदर होता है, और गॉडजिला के टियामट के इलाके में जाने की वजह से टियामट अब गॉडजिला पर हमला करता है और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन गॉडजिला काफी आसानी से टियामट को मार देता है और फिर यहाँ से भी अपनी एनर्जी और चार्ज करने लगता है। इस तरफ लीन और बाकी सभी लोगों को कुछ और लोग घेर लेते हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल आदिवासियों की तरह थे। तभी इन सभी लोगों को जिया दिखती है। दरअसल ये सभी लोग उसी ईवी ट्राइब के लोग थे। अब इन सभी लोगों को जिया दिखती है और जिया इन्हें अपनी ट्राइब की लगती है, इसीलिए ये लोग इस बात को कंफर्म करने के लिए इन सभी लोगों को और जिया को अपनी रानी के पास लेकर जाते हैं। यहाँ वो रानी जिया को अपने पास बुलाती है।
ये देखकर लीन और बाकी सभी लोग जिया को रोकने लगते हैं, लेकिन तभी बाकी सभी लोग उन्हें गलत समझकर उन्हें घेर लेते हैं। फिर वो रानी जिया का हाथ पकड़ती है और जिया का हाथ पकड़ने से उसे सब कुछ पता चल जाता है कि जिया भी ईवी कबीले की है और उसकी जान लीन ने ही बचाई थी। ये जानकर अब वो रानी लीन और बाकी सभी लोगों को छुड़ा देती है। यहीं अब लीन को पता चलता है कि जिस सिग्नल को वो लोग सुनकर धरती से होलो अर्थ पर आए हैं वो सिग्नल इन्हीं लोगों ने भेजा था। इसके बाद ये ईवी लोग लीन और बाकी सभी लोगों को लेकर एक रहस्यमय रूम में जाते हैं जहाँ पर जगह जगह ईवी लोगों के चित्र बने होते हैं और उनकी कहानियां भी लिखी हुई थी। साथ ही इस जगह इन सभी लोगों को कई सारे पोर्टल्स भी दिखाई देते हैं जो कि धरती पर अलग अलग जगह जाते हैं। अब यहाँ लीन पत्थरों पर लिखी हुई सारी बातों को पढ़ती है और उसे पता चलता है कि काफी समय पहले होलो अर्थ और धरती के बीच अमन कायम था और इंसान और टाइटन्स मिलकर प्रकृति की हिफाजत करते थे और वानर यानी कि वही गोरिल्ला जिन्हें हमने कोंग के साथ फाइट करते हुए देखा था वो भी इनके साथ मिलकर इंसानों की हिफाजत करते थे। लेकिन फिर एक वानर के हाथों में गलती से कुछ पावर्स लग गयी, जिसके बाद उस वानर ने अपनी सेना को लेकर गॉडजिला को खत्म करना चाहा ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। लेकिन गॉडजिला ने उन्हें हराकर होलो अर्थ में ही कैद कर दिया और खुद धरती पर रहकर इंसानों की हिफाजत करने लगा। यही लीन को अब पता चलता है कि उन्हीं वानरों का राजा स्कार किंग अब फिर से धरती पर हमला करने की सोच रहा है और इसी खतरे को देखते हुए इन लोगों ने वो सिग्नल्स धरती पर भेजे थे जिनके बारे में अब गॉडजिला को भी पता चल चुका है। इसी वजह से गॉडजिला अपनी पावर्स को चार्ज कर रहा है। खैर इस तरफ सुको अब कोंग को लेकर उन्हीं वानर सेना के पास जाता है और ये सब गोरिल्लास उसी स्कार किंग की सेना के गोरिल्ला होते हैं जो कि धरती पर हमला करना चाहता है। यहाँ ये सारे गोरिल्लास काम कर रहे होते हैं। तभी कोंग देखता है कि एक बूढ़े गोरिल्ला को एक दूसरा गोरिल्ला मार रहा है। ये देखकर कोंग उस बूढ़े गोरिल्ला को खड़ा करता है। तभी दूसरा गोरिल्ला कोंग पर गुस्से में चिल्लाने लगता है, लेकिन कोंग उसे अपने एक ही पंच में बेहोश कर देता है। ये देखकर स्कार किंग कोंग के पास आता है और कोंग के नकली दांत को देखकर उसके ऊपर हंसने लगता है। ये देखकर बाकी गोरिल्लास भी हंसने लगते हैं। तभी सुको भी ना चाहते हुए हंसता है। ये देखकर स्कार किंग को सुको के ऊपर गुस्सा आ जाता है और स्कार किंग सुको को मारने आने लगता है। लेकिन तभी सुको के पिता बीच में आ जाते हैं, मगर स्कार किंग उन्हें आग में फेंक देता है जिससे अब सुको के डैड की यहाँ डेथ हो जाती है। ये देखकर अब कोंग को गुस्सा आ जाता है और कोंग स्कार किंग पर हमला कर देता है। फिर स्कार किंग और कोंग के बीच फाइट होने लगती है। यहाँ पर स्कार किंग के हथियार में एक चमकता हुआ क्रिस्टल लगा होता है जिसे पकड़ने पर कोंग के हाथ में खरोच लग जाती है। लेकिन फिर कोंग गुस्से में आ जाता है और स्कार किंग को उठाकर पटक देता है। कोंग स्कार किंग को काफी बुरा मारता है जिससे स्कार किंग समझ जाता है कि वो कोंग को हरा नहीं पाएगा। इसीलिए अब स्कार किंग अपने उसी क्रिस्टल से यहाँ पर एक टाइटन को बुलाता है जिसे उसने कैद करके रख रखा था और ये टाइटन गॉडजिला की स्पीसीज का होता है जिसका नाम शीमो होता है। स्कार किंग अपने पास मौजूद इसी क्रिस्टल की मदद से शीमो को अपने काबू में करता है और शीमो को कोंग पर हमला करने के लिए कहता है। शीमो कोंग पर हमला करता है जिससे कोंग काफी घायल हो जाता है और उसका एक हाथ लगभग बिल्कुल खराब हो जाता है। शीमो अब कोंग को जान से मारने वाला था, लेकिन तभी सुको कोंग को यहाँ से भागने का एक रास्ता दिखाता है और कोंग स्कार किंग से बचकर यहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ लीन को भी इस बात का पता चल जाता है कि स्कार किंग ने एक और टाइटन शीमो को अपने कंट्रोल में कर रखा है। लीन को ये भी पता चल जाता है कि जिया ही ईवी वंश की इकलौती लड़की है जो कि मोथरा नाम की टाइटन को वापस जगा सकती है और वो टाइटन ईवी वंश की रक्षा करेगी। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि क्या जिया इतना बड़ा काम कर पाएगी। इस तरफ कोंग स्कार किंग की सेना से बचकर भागने लगता है, लेकिन तभी कोंग के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आ जाता है और अब कोंग जख्मी होने की वजह से इन गोरिल्लास से फाइट भी नहीं कर सकता था। लेकिन तभी यहाँ पर सुको दोबारा से आता है और इन सभी गोरिल्लास के ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरा देता है जिससे ये सभी लोग यहाँ पर दब जाते हैं और मर जाते हैं। वहीं लीन जिया को इस ट्राइब के लोगों के साथ खुश देखती है और लीन को लगने लगता है कि जिया इन सब लोगों के बीच में ही ज्यादा खुश रह पाएगी। ये लोग अब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर इनके सामने कोंग आ जाता है जो कि काफी घायल हो चुका था। जिया कोंग को देखकर काफी परेशान हो जाती है। वहीं गॉडजिला भी अब टियामट के घर से बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि गॉडजिला अब काफी पावरफुल हो चुका है और बिल्कुल ही बदल चुका है, यानी कि गॉडजिला अब आने वाले खतरे से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं दूसरी तरफ ट्रैपर दोबारा से कोंग के घायल हाथ को चेक करता है और फिर उसी टूटी हुई लैब में जाने के लिए बोलता है। वो लीन को बताता है कि उस लैब में लोहे का एक बहुत बड़ा प्रोटोटाइप हैंड रखा हुआ है जो कि कोंग की ताकत को और बढ़ाने के लिए ही बनाया गया था। इसके बाद ट्रैपर जल्दी से उसी लोहे के हाथ को लेकर यहाँ पर आता है और कोंग के हाथ में पहना देता है जिससे कोंग वापस रिकवर होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्कार किंग अब शीमो के साथ कोंग को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद अब कोंग का हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है और कोंग फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। तभी वो गोरिल्ला कोंग को आकर बताता है कि स्कार किंग शीमो के साथ और अपनी सेना के साथ यहाँ पर आ रहा है। ये जानकर कोंग दोबारा से स्कार किंग से लड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी जिया कोंग से गॉडजिला को भी यहाँ पर बुलाने के लिए कहती है
ताकि गॉडजिला और कोंग दोनों मिलकर स्कार किंग और शिमो और उनकी पूरी सेना को हरा सकें। कोंग को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और कोंग गॉडजिला के पास जाने लगता है। कोंग एक बार फिर से गॉडजिला के घर यानी कि धरती पर आ जाता है और गॉडजिला ये देखता है और समझता है कि कोंग उसे मारने के लिए ही यहाँ पर आया है, क्योंकि ये दोनों बहुत सालों से एक दूसरे के दुश्मन थे। अब गॉडजिला भी कोंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इस तरफ उसी ट्राइब के लोग कुछ रिचुअल करते हैं और फिर जिया भी मोथरा को जिंदा कर लेती है और मोथरा के साथ कोंग और गॉडजिला को रोकने के लिए जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कोंग गॉडजिला को समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़ने के लिए यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन गॉडजिला कोंग पर हमला करता है। ये देखकर अब कोंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी गॉडजिला पर हमला करने लगता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच एक बार फिर से काफी तगड़ी फाइट होती है। लेकिन अब तभी यहाँ पर जिया मोथरा के साथ इनकी फाइट के बीच में आ जाती है और इन्हें स्कार किंग और शिमो के बारे में समझाने की कोशिश करती है। गॉडजिला मोथरा और जिया की बात को समझ जाता है। इसके बाद गॉडजिला और कोंग एक साथ टीम अप कर लेते हैं। इस तरफ उसी ट्राइब के लोग एक तालाब में रेड कलर का लिक्विड डालते हैं ताकि इस जगह की ग्रेविटी पूरी तरह से खत्म हो जाए और स्कार किंग अपनी सेना के साथ पोर्टल से धरती तक ना पहुंच पाए। लेकिन ये सब होने से पहले ही स्कार किंग शिमो और अपनी सेना के साथ यहाँ पर आ जाता है और फिर उसी पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है। मगर तभी ट्रैपर अपने प्लेन को उन्हीं उड़ने जैसे टाइटन्स जैसा बनाता है और उन उड़ने वाले टाइटन्स को अपने पीछे यहाँ तक ले आता है। फिर वो सारे टाइटन्स स्कार किंग और उसकी सेना को पोर्टल तक जाने से रोकने लगते हैं, लेकिन वो सारे टाइटन्स शिमो के एक ही हमले में खत्म हो जाते हैं। मगर अब गॉडजिला और कोंग भी होलो अर्थ में आ जाते हैं और स्कार किंग पर हमला कर देते हैं। यहाँ अब गॉडजिला, कोंग वर्सेस स्कार किंग और शिमो की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान अब ग्रेविटी वापस आ जाती है और सभी टाइटन्स एक साथ नीचे गिरने लगते हैं। अब ग्रेविटी वापस आ जाने के बाद गॉडजिला, कोंग, स्कार किंग और शिमो चारों पोर्टल से नीचे गिरते हैं और धरती पर आ जाते हैं। लेकिन इसी दौरान कोंग का हथियार होलो अर्थ में ही रह जाता है। यही स्कार किंग शिमो को इशारा करता है और शिमो आसपास की बिल्डिंग्स को जमाने लगती है। तभी गॉडजिला और कोंग इन दोनों को ऐसा करने से रोकते हैं और इनसे फाइट करने लगते हैं। लेकिन स्कार किंग कोंग पर कुछ ज्यादा ही हावी होने लगता है। वहीं सुको देखता है कि कोंग का हथियार यहीं पर रह गया है, इसीलिए सुको भी अब कोंग के हथियार को लेकर पोर्टल से नीचे कूदकर धरती पर जाने लगता है। यहीं धरती पर शिमो भी कोंग पर हमला करने लगता है। ये देखकर अब गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर से स्कार किंग पर हमला करता है। साथ ही गॉडजिला स्कार किंग के हथियार को भी तोड़ देता है, जिस वजह से अब वो क्रिस्टल जिससे स्कार किंग शिमो को कंट्रोल करता है वो नीचे गिर जाता है। स्कार किंग उसे उठाने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला बार बार उस पर अपनी पावर से फायर करता है और उसे रोक लेता है। इसके बाद गॉडजिला शिमो पर भी अपनी पावर से हमला करता है और मौके का फायदा उठाकर उसी क्रिस्टल की तरफ बढ़ता है, लेकिन स्कार किंग भी उस क्रिस्टल को उठाने के लिए वहां पर आने लगता है। तभी उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर इतनी ही देर में सुको यहाँ पर पहुंच जाता है और सुको कोंग के हथियार से उस स्टोन को तोड़ देता है, जिसके टूटते ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है और अब शिमो स्कार किंग की कैद से आजाद हो जाता है। इसके बाद गॉडजिला, कोंग और शिमो तीनों मिलकर स्कार किंग को खत्म कर देते हैं, जिसके साथ ही इन टाइटन्स की लड़ाई खत्म हो जाती है। फिर जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो होलो अर्थ में लीन जिया से कहती है कि ये जगह बिल्कुल तुम्हारे घर जैसी है, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो तुम यहाँ पर रह सकती हो। लीन को ऐसा लग रहा होता है कि जिया भी यहाँ पर रहना चाहती है, लेकिन जिया लीन से कहती है कि अब तुम ही मेरा घर हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये बात सुनकर लीन बहुत खुश होती है। फिर इसके बाद लीन और बाकी सभी लोग वापस घर आने की तैयारी करने लगते हैं। यही गॉडजिला भी अब शांत होकर दोबारा से सो जाता है और कोंग भी शिमो को अपना दोस्त बना लेता है और शिमो और सुको के साथ स्कार किंग की सेना के पास जाता है। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।